नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां, नितिन गडकरी ने ये कहा है कि कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। नितिन गडकरी का ये बयान जो कांग्रेस पार्टी के लिए दिया गया है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। तमाम जगहों पर अब नितिन गडकरी के इस बयान की चर्चा हो रही है। नितिन गडकरी ने ये खुलासा किया कि उनके परम मित्र और पार्टी के नेता ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर दिया था, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया था कि उस पार्टी का सदस्य बनने की बजाय वो कुएं में कूदकर मर जाना पसंद करेंगे। तो ये बड़ा बयान है नितिन गडकरी का जो सामने आया है और जाहिर तौर पर बेहद चौंकाने वाला बयान भी है। तमाम जगहों पर उनके इस बयान की चर्चा हो रही है। दरअसल दिवंगत कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीकांत जिचकर द्वारा एक बार पेशकश की गई थी नितिन गडकरी से, उसे उन्होंने याद किया और ये कहा कि जिचकर ने एक बार मुझसे ये कहा कि आप एक बहुत अच्छे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। यदि आप कांग्रेस में शामिल होते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा, क्योंकि मैं बीजेपी और उसकी विचारधारा में दृढ़ विश्वास रखता हूं और इसके लिए मैं काम करना जारी रखूंगा। ये बड़ी बातें नितिन गडकरी की ओर से उस वक्त श्रीकांत जिचकर को कही गई थी, क्योंकि उन्होंने ही नितिन गडकरी को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, ये कहते हुए कि आप एक पार्टी के बहुत अच्छे मजबूत नेता और कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में अगर आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन इस पर नितिन गडकरी ने जो जवाब दिया था, जिसका खुलासा उन्होंने अब किया है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से अच्छा है कुएं में कूद जाएंगे, ये उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका ये बयान अब लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाती है कि उनके नेताओं को बीजेपी अपने पाले में करने की कोशिश में रहती है। बीजेपी उनके नेताओं को लालच देती है। लेकिन इन सब के बीच नितिन गडकरी की ओर से, जो कि देश के परिवहन मंत्री हैं और अपने काम को लेकर वो हमेशा ही चर्चाओं में बने रहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने सड़कों का जाल बुना है, जिस तरीके से परिवहन विभाग में उन्होंने काम किया है, वो काबिले तारीफ है। और उनकी तारीफ सिर्फ नेता बीजेपी के ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता भी उनके कार्यों की तारीफ करते हैं। और अब नितिन गडकरी की ओर से ये बहुत बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी को लेकर दिया गया है। एक तरीके से उन्होंने अपने पुराने साथी, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, श्रीकांत जिचकर, उनके अनुरोध को लेकर जिक्र किया कि उन्होंने उनसे क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर उनका जवाब क्या था। इसका खुलासा नितिन गडकरी ने अब जाकर किया है। आपको ये बता दें कि गडकरी की ओर से दावा ये भी किया गया कि कांग्रेस के 60 साल के शासन में हुए कार्यों की तुलना में बीजेपी की सरकार ने पिछले 9 साल में देश में दोगुना काम किया है। जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है और लगातार बीजेपी जो है वो जनसंपर्क अभियान चला रही है, वो लोगों से मिल रही है, बातचीत कर रही है, अपने कार्यों का लेखा जोखा जो है वो देश की जनता तक पहुंचा रही है। उसी कड़ी पे नितिन गडकरी ने कांग्रेस पार्टी की यूपीए शासनकाल पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के 60 साल में उतना काम नहीं हुआ जितना काम अब 9 साल में देश में हुआ है। दोगुना काम हुआ है इन 9 साल में, ये उनकी तरफ से कहा गया। गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर महाराष्ट्र के भंडारा में एक जनसभा को संबोधित किया और उस जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी के तमाम जो कार्य हैं, जो बातें हैं, उन्हें याद किया। साथ ही उन्होंने पार्टी के अब तक के सफर पर भी खुलकर बातचीत की, यानी उनका जो सफर अब तक बीजेपी में रहा है, जिस तरीके से वो परिवहन मंत्री के तौर पर अभी भी कार्य कर रहे हैं, वो सफर उन्होंने याद किया और संबोधन के दौरान ही
कांग्रेस पार्टी के जो दिवंगत नेता हैं श्रीकांत जिस्कर, उनकी एक सलाह को नितिन गडकरी ने इस तरीके से याद किया और कहा कि जिस्कर ने एक बार मुझसे ये कहा था कि आप एक बहुत अच्छे पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं, आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन उस पर नितिन गडकरी का जो जवाब था, उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूदना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरा बीजेपी और उसकी विचारधारा में मजबूत भरोसा है और इसके लिए मैं काम करना जारी रखूंगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। आपको ये बता दें कि नितिन गडकरी ने इस दौरान आरएसएस की जो स्टूडेंट विंग है एबीवीपी के लिए काम करते समय उनकी युवावस्था में उनमें मूल्यों को स्थापित करने के लिए आरएसएस की काफी सराहना की। मंत्री ने कांग्रेस के बारे में कहा कि पार्टी बनने के बाद कई बार पार्टी टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के लोकतंत्र के इतिहास को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमें भविष्य के लिए अतीत से सीखना चाहिए। अपने 60 साल के शासन के दौरान कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन अपने निजी लाभ के लिए कई शिक्षण संस्थान खोले हैं। ये भी उनकी तरफ से बड़ा हमला जो है वो कांग्रेस पार्टी पर बोला गया। तो कुल मिलाकर नितिन गडकरी ने जो महाराष्ट्र में ये बड़ा बयान दिया है, इसके बाद नितिन गडकरी के इस बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि नितिन गडकरी जिस तरीके के नेता हैं, जिस तरीके से वो परिवहन मंत्री हैं और लगातार इस मंत्रालय की जिम्मेदारी वो बखूबी तरीके से संभालते हैं, विपक्ष भी उनके काम की तारीफ करता है और नितिन गडकरी के जिस तरीके के खुद के बयान होते हैं उसकी तारीफ भी हर कोई करने पर मजबूर होता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो नेता हैं वो नितिन गडकरी के काम की तारीफ करते हैं, जनता उनके काम की सराहना करती है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्री की तारीफ करते हुए ये कहा कि जिनके मुंह पर ना शब्द नहीं होता वो हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इतना ही नहीं, मैं सड़क पर हो रही मौतों को रोक नहीं पा रहा हूं, सब कुछ किया, लेकिन ये बात मुझे बहुत कटोचती है। ये तमाम बातें जो हैं वो बतौर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्सप्रेसवे, किस तरीके से तमाम सड़कों का जाल बुना जा रहा है, तमाम जो शहर हैं उन्हें किस तरीके से आपस में जोड़ा जाए, इसको लेकर तमाम हाईवे बनकर तैयार हैं। और पिछले 9 सालों में अगर परिवहन मंत्रालय की बात की जाए तो उसने जिस तरीके से कहीं ना कहीं सड़कों का जाल बुना है, जिस तरीके से हाईवे एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुए हैं, तमाम बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ने की जो ये कवायद है एक सड़कों के जरिए वो पूरी हुई है। जो सपना कहीं ना कहीं नितिन गडकरी का था वो लगातार पूरा कर रहे हैं। तो एक कितने बड़े और दिग्गज नेता नितिन गडकरी हैं ये हर कोई जानता है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इसे अपने पाले में करने की कोशिश उन्हें कर रही थी, लेकिन उस पर अब उन्होंने ये बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में शामिल नहीं होऊंगा। ये नितिन गडकरी का बयान, जिसके बाद लगातार उनका ये बयान अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।